हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग किमअप कंपनी की सीईओ है और वो अपनी बेटे के साथ ही मीटिंग ज्वाइन करते हैं और मीटिंग कर रहा था बहुत ही अच्छी तरीके से। लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रहा था। सभी लोगों ने तियांग की तारीफ करना शुरू किया। तियांग वो एक सीईओ के साथ साथ एक बहुत अच्छा फादर भी है। तियांग मीटिंग के साथ साथ अपने सन को भी संभाल रहा था। तो सभी लोगों ने तियांग से कहा, सीईओ अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछ सकते हैं क्या? तियांग ने कहा, क्या बात है? आप लोग क्या पूछना चाहते हो? यही ना कि मैं अपने बच्चे को लेकर मीटिंग पर क्यों आया हूँ? क्योंकि घर पर कोई नहीं है जो उसको संभाल सकता है। वो बस मेरे पास ही रहना चाहता है, इसलिए मुझे उसको यहाँ पर लेकर आना पड़ा। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आई एम सॉरी। तियांग ने पहली बार सब लोगों से सॉरी कहा। इससे पहले तियांग ने किससे भी सॉरी नहीं कहा था। अपने बच्चे के लिए सॉरी कहता है। तो सभी लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, आप सॉरी क्यों कह रहे हो? आपकी सन की वजह से मीटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आपको इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्या हम उसको गोद में ले सकते हैं? तो सभी लोगों ने तियांग की बच्चे को गोद में लेना शुरू किया। तेगुक वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट है। सभी लोगों ने उसको देखते हुए कहा, वो बिल्कुल आपके जैसे ही है। तियांग मुस्कुराता है और वो कहता है, हाँ इसलिए तो मेरे हस्बैंड को वो बहुत पसंद थे। लेकिन अब वो तियांग को एक कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो मिल गया? जियोप ने कहा, तियांग तुमने सही कहा है, वो जिंदा है। तियांग ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है और वो मेरे पास जरूर आएगा। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। जियोप ने कहा, वो हॉस्पिटल में है। तियांग कहता है, क्या हॉस्पिटल? वो ठीक तो है ना? जियोप ने कहा, हाँ वो ठीक है अभी। लेकिन तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। जियोप ने कहा, ऐसा ही है, तुम जब हॉस्पिटल में उससे मिलोगे ना, वो तुम्हें पहचान नहीं भी सकते हैं, तो कोई रिएक्शन मत देना, इसलिए मैं तुमसे पहले ही बोल दिया है तियांग, वरना उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तियांग ने कहा, ठीक है मैं अभी आ जाता हूँ और तेगू को भी साथ में लेकर आता हूँ। जियोप ने कहा, क्या उसको साथ में मत लेकर आओ? क्या तुम ऑफिस में तेगू को लेकर आए हो? तियांग ने कहा, और क्या करता, वो किसी के पास भी नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे उसे मीटिंग में लेकर आना पड़ा। जियोप ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तेगू ने कोई भी परेशानी नहीं किया है, बहुत ही अच्छी से मीटिंग हो गया है और मुझे डील भी मिल गया। तो जेब ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम हॉस्पिटल आ जाओ। जंगकुक वो अभी बिल्कुल ठीक है और वो घर जाना चाहता है। थोड़ी ही देर में तियांग तेगुक को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जेब ने कहा, तियांग तुम उसको क्यों लेकर आए हो मेरे पास? तो तियांग ने कहा, कोई बात नहीं जेब, मैं चाहता हूँ कि जंगकुक उसको देखे, शायद उसको कुछ याद आ जाए और वो पहले की तरह हो जाए। जेब ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने पहले कह दिया है, वो लिटिल वन बन चुके हैं। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसको संभाल लूंगा और तेगुक को लेकर अंदर इंटर करता है। जंगकुक वो बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा कहाँ से आया? क्या वो मेरे भाई है? जंगकुक की बात सुनकर तियांग के तो सर ही घूमने लग गए। भाई कैसे हो सकता है? वो अपने ही सन को भाई कैसे बोल सकते हैं? उसके बाद जंगकुक ने फिर से और एक बात बोल दिया, जिसके बाद तियांग फिर से शॉक हो जाता है। जंगकुक ने कहा, डैड क्या आप मेरे छोटे से भाई को मेरे पास लेकर आए हो मुझसे मिलवाने के लिए? तियांग ने कहा, क्या? व्हाट? तुम बोल क्या रहे हो? जियोप उसको इशारे से चुप करने के लिए कहता है। उसके बाद तियांग को गुस्सा होने के लिए मना करता है। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ। जंगकुक ने कहा, झूठ बोल रहे हो, आप मेरे ही डैड हो और ये मेरा छोटा सा भाई है ना। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी? तो जिहोप कहता है, वो जंगकुक देखो, ये तुम्हारी रिलेटिव है और तुम उसके घर पर ही रहते हो, तुम्हें उसके साथ ही जाना होगा। तुम उसको डैड नहीं कह सकते हो, वो तुम्हारी डैड नहीं है, तुम उसको तियांग कह सकते हो। जंगकुक ने कहा, वो मुझसे कितना बड़ा है, मैं उसको तियांग क्यों कहूँगा? मुझे उनका अंकल बोलना चाहिए क्या? क्या वो मेरी डैड नहीं है? क्या वो मेरे अंकल लगते हैं? जेहब ने कहा, जंगकुक वो तुम्हारी अंकल भी नहीं है, तुम चाहो तो डैडी कह सकते हो। तियांग जेहब को थोड़ा सा कोल्ड लुक देता है। जेहब तियांग की तरफ देखकर कहता है, अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, जंगकुक चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा और उसके साथ क्या हुआ है। जेहब ने कहा, मैं तुम्हें बताया है ना, उसको एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी सर पर चोट लगी है। तियांग उस दिन जब तुम लोग घूमने गए थे, तुम्हें याद तो है ना क्या हुआ था? हमें जंगकुक नहीं मिला था, तभी जंगकुक नीचे गिर गए थे और उसकी सर पर बहुत ही गहरा चोट लग गया। और तियांग मुझे पता चला कि जंगकुक को बचपन में भी ऐसे ही चोट मिला था, शायद उसी वजह से जंगकुक को वही से ही सारी यादें आने शुरू हो गए और वो पिछले 4 साल की बातों को भूल चुके हैं, यानी वो तुम्हें भी भूल चुके हैं और इसलिए वो उल्टी सीधे बातें कर रहा है। शायद वो अपनी डैड समझ रहा है तुम्हें। तियांग ने कहा, वो तो मैं समझ गया हूँ,
अब तुम मुझे और मत बताओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर घर आ जाता है। जंगकुक से कहता है, चलो तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए कहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत ही भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकते हो क्या डैडी? तियांग वो जंगकुक की तरफ देखकर स्मेल करना तो चाहता है, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा था। आखिर जंगकुक को क्या हो गया है? वो तियांग को भूल कैसे सकते हैं? उसने तो तियांग से कहा था वो तियांग को कभी नहीं भूलेगा। तियांग से बहुत प्यार करता है और अभी वो तियांग को डैड समझ रहे थे, अंकल समझ रहे थे, और तेगुक को अपना सन तो दूर की बात है, अपना छोटा भाई समझ रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम देखो तेगुक को संभाल लोगे ना? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे इसके साथ खेलना है, मैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लूंगा, मेरे पास दो। तियांग ने कहा, वो छोटा बच्चा है, तुम उसके साथ तुम्हारे जैसे खेल नहीं खेल सकते हो, उसको गोद में लेना होगा तुम्हें, तुम ले पाओगे ना? जंगकुक वो तेगुक को गोद में लेता है, कहता मैं ले सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से और मेरे लिए खाना लेकर आओ। हाँ मेरे लिए ज़रूर बनाना मिल्कशेक लेकर आना, मुझे मिल्कशेक पीना है। तियांग ने कहा, मुझे पता ही था तुम यही मांगना चाहोगे, तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन इसको नहीं भूल सकते हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें मुझे याद दिलवा कर ही रहूँगा। तियांग ने भी ठान लिया है कि जंगकुक को वो याद दिलवा कर ही रहेगा। उसके बाद तियांग उसके लिए बनाना मिल्कशेक और उसके लिए बहुत ही अच्छा सा सूप बना कर लाते हैं। उसके बाद जंगकुक से कहता है, लो इस सूप को पी लो, तुम्हें सूप पीने की बहुत ज़रूरत है। तो जंगकुक ने कहा, एक कौन सी सूप है, क्या चिकन सूप है या फिर वेजिटेरियन? तियांग ने कहा, वेजिटेरियन। जंगकुक कहता है, क्या? तो फिर मुझे नहीं खाना है, मुझे चिकन सूप खाना है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, मुझे पता ही था तुम्हारी चॉइस अभी भी नहीं बदला है, तो तुम मुझे कैसे बदल सकते हो या फिर मुझे कैसे भूल सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने डैड? तियांग जंगकुक के नज़दीक आ जाता है और कहता है, डैड नहीं डैडी कहो। जंगकुक वो तियांग को देखते रह जाते हैं। तियांग सामने से बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। जंगकुक ने कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा। तियांग ने कहा, मैं क्या? जंगकुक ने कहा, तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहे हो। तियांग ने कहा, क्या? हमेशा तुम तो यही कहते थे कि मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ, और अब मैं तुम्हारे लिए हैंडसम भी नहीं रहा। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए चिकन सूप बनाकर क्यों नहीं लेकर आए? तियांग ने कहा, अपना माउथ ओपन करो। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे नहीं पीना है। तियांग वो जंगकुक की माउथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। जंगकुक तियांग को गुस्से से देख रहा था। तियांग ने कहा, ऐसे मत देखो, ये चिकन सूप है। तो फिर जंगकुक तियांग के हाथ से चिकन सूप की बॉल छीन लेते हैं और खुद ही पीने लगता है। तियांग जंगकुक को इस तरह से पीते हुए देखकर उसको देखते रह जाते हैं और यहाँ पर तेगुक रोने लगता है। तियांग ने अचानक ध्यान दिया, तेगुक जंगकुक की गोद में नहीं था, वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। जंगकुक ने उसको बेड पर लेटा दिया था। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, मैंने क्या किया है? वो मेरे पास आने के बाद ही सो गया था, तो मैंने उसको बिस्तर पर लेटा दिया। क्यों? मैंने अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किया है क्या? तियांग ने कहा, वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारा सन। तो जेहूब की बात याद करके वो रुक जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या बोलने वाले थे तुम? अंकल। तियांग कहता है, तुम कभी मुझे डैड कहते हो, कभी अंकल कहते हो, मुझे डैडी बोला करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है डैडी, आप मुझे ये बताओ कि ये कौन है मेरा, मैं उसे क्या कहूँ? तियांग ने कहा, तुम उसको अपने सन कह सकते हो या फिर तेगुक। जंगकुक कहता है, मैं खुद ही एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं उसको सन कैसे कह सकता हूँ मेरा? मैं उसको तेगुक बोल सकता हूँ लेकिन सन नहीं, और वैसे भी वो मेरा भाई ही तो है। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा भाई नहीं है, और तुम उसको बेबी भी कह सकते हो, तुम उसको तेगुक ही कहना, यही अच्छा होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है अंकल। तियांग को गुस्सा आने लगता है। जब उसको कॉल करता है, तियांग जल्दी से तैयार होकर ऑफिस आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तुम नहीं जानते हो कि कौन आया है, आज बहुत बड़ी डील मिलने वाला है, तुमसे मिलने के लिए तिवारी जी आए हैं। तियांग ने कहा, क्या? वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं जंगकुक को छोड़कर कैसे आ जाऊँगा? तियांग की बात सुनकर जेहोप ने कहा, तुम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैंने जिमिन और युंगी को कह दिया है, वो लोग आता ही होगा जंगकुक से मिलने के लिए। तुम्हें पता है ना जंगकुक को लेकर जिमिन कितना पॉजिटिव है, उसका एकलौता भाई है वो। मैंने जब जिमिन को कॉल करके ये बताया कि जंगकुक वापस मिल गया है, जिमिन पागल हो गया है उससे मिलने के लिए, वो आता ही होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, जैसे वो आ जाएगा मैं ऑफिस आ जाऊँगा। उसके बाद तियांग कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। जंगकुक ने कहा, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तेगुक कहाँ है? क्या तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं रख सकते हो जंगकुक?
तुम इतने भी छोटे नहीं हो, वो बहुत ही छोटा सा बच्चा है, तुम उसके पास रहना चाहिए था। जंगकुक ने कहा वो सो चुका है तो मैं क्या करता, और वैसे भी मेरे कपड़ों में सूप गिर चुके हैं तो मुझे इसको चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तियांग ने कहा तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, किसने कहा? ये सब कपड़े तुम्हारी तो है। जंगकुक इतने सारे कपड़ों को देकर कहता है लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है। तियांग ने कहा क्या मतलब है कि तुम्हारा टाइप का नहीं है? इन सारे कपड़ों को तुम ही नहीं खरीदा है खुद जाकर। जंगकुक कहता है तुम क्या बोल रहे हो? तियांग कहता है कुछ नहीं। क्यों, तुम इनमें से कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है क्या? क्या मैं दूसरा कपड़ा मंगवा लूँ? जंगकुक ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसमें से ही पहन लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है ना। तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिजाइनर को बोल दूंगा, बहुत सारे कपड़े लेकर आ जाएगा, उसके बाद उसमें से चूज कर लेना, फिलहाल के लिए यहाँ से कोई पहन लो। तो फिर जंगकुक एक कपड़े पहन लेता है। जिमिन और युंगी आ चुके थे। जिमिन जंगकुक को आवाज़ लगाने लगता है। युंगी ने कहा जिमिन बस करो, तुम्हें पता नहीं है क्या, वो अब पहले की तरह नहीं रहा। जिमिन ने कहा चाहे वो पहले की तरह रहे या ना रहे, वो मुझे ज़रूर पहचानेगा, मैं उसकी भाई हूँ, वो मुझे कैसे भूल सकता है। जंगकुक जिमिन को देखकर कहता है ब्रदर, और वो दौड़कर आ जाता है और जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन ने कहा देखा, मैंने कहा था ना, वो मुझे नहीं भूल सकता है, आखिर मैं उसका भाई हूँ। जंगकुक ने कहा लेकिन वो अंकल ने मुझे बहुत परेशान किया, वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। जिमिन ने कहा क्या, कौन सा अंकल? तियांग वो सामने आकर खड़े हो जाता है और कहता है मेरी बात कर रहा है, वैसे भी जंगकुक मैंने तुम्हें नहीं डांटा है, झूठ क्यों बोल रहे हो? जिमिन ने कहा जंगकुक तुम तियांग को अंकल क्यों बोल रहे हो, वो तुम्हारे अंकल नहीं है। तियांग ने जिमिन से कहा जिमिन कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, वैसे भी उसने तुम्हें पहचान लिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकता है। अब तुम जंगकुक को संभाल लेना और तेगू को भी। तेगू रूम में सो रहा है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। यूंगी क्या तुम तेगू के पास जा सकते हो क्या, वो अकेले रूम में सोया हुआ है। उसके बाद तियांग ऑफिस चले जाता है। जिमिन ने जंगकुक को बहुत समझाने की कोशिश किया। जंगकुक ने कहा लेकिन मैं ही तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा शादी कैसे हो सकता है। यूंगी ने कहा जिमिन तुम्हें ऐसी बातें जंगकुक से नहीं कहना चाहिए। तियांग ने क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं क्या? उसको इतना पेशा मत डालो वरना बहुत बुरा हो सकता है। जिमिन ने कहा लेकिन जंगकुक को ऐसे नहीं कहना चाहिए, तियांग को बुरा लगता होगा। तुम्हें नहीं याद है क्या, तियांग जब जंगकुक खो गया था वो कितना टूट चुका था और वो उसकी उम्मीद में अभी तक जी रहा है, तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगकुक को समझना होगा। मैं जंगकुक के ठीक होने तक इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो उसे समझाना ही होगा। आखिर तियांग की हस्बैंड हो वो, और तियांग के साथ उसको प्यार से पेश आना चाहिए। मैं अपनी भाई को अच्छी लिसनिंग दे सकता हूँ, तुम मत बीच में आओ। यंगी ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तेगू के पास जा रहा हूँ। जिमिन ने फिर से जंगकुक को समझाने लगा। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, आपने कहा तो मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता हूँ ना। जिमिन ने कहा ठीक है, तुम जंगकुक को कॉल करना, 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगा, और तियांग से कहना घर वापस आने के लिए, तुम उसको मिस कर रहे हो। जंगकुक ने कहा लेकिन मैं उसको मिस नहीं कर रहा हूँ। जिमिन ने कहा जंगकुक मैंने कहा ना, तुम्हें तियांग को ये बोलना पड़ेगा वरना उसको बुरा लगेगा। जंगकुक ने कहा लेकिन मुझे ऐसा कहना ज़रूरी है क्या? ठीक है, मैं कह दूंगा। और यहाँ पर तियांग वो ऑफिस की मीटिंग में बहुत बिजी था। सभी लोग तियांग की तारीफ कर रहा था। तियांग बहुत ही हार्ड वर्क करता है। तिवारी जी अपने हाथ को आगे करते हुए कहा तियांग कंग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे डील करना चाहता हूँ, वो भी 2 साल के लिए। तियांग खुश हो जाता है। फाइनली जंगकुक तियांग के लिए लकी बनकर वापस आया है। तियांग ने कहा अब जंगकुक बस सारी बातों को याद करे और पहले की तरह बन जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। उसके बाद मैं जंगकुक को कभी भी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में तियांग को एक कॉल आता है। तियांग को लगा शायद जिमिन ने किया होगा, तो तियांग ने कहा जिमिन क्या जंगकुक तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर तेगू को लेकर तुम बहुत ही पेशेंट हो रहे हो? बताओ मुझे, क्या तेगू का जंगकुक को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्या? जंगकुक ने कहा क्या कहा तुमने, सुना नहीं क्या भाई? देखा उसने क्या कहा कि मैं परेशान कर रहा हूँ। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ, और मैं उसके साथ बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक तुम हो क्या? जंगकुक ने जिमिन को फ़ोन दे दिया। जिमिन ने कहा तियांग पहले तुम आवाज़ तो सुन लेते, तुम्हें पहले बात करने की क्या ज़रूरत है, तुमने अब क्या कर दिया। मैंने इतनी देर से उसको समझाया था लेकिन तुमने सारी चीज़ों पर पानी डाल दिया। तियांग ने कहा जिमिन मुझे थोड़ी पता था, मुझे लगा कि तुम ही कॉल किया होगा, क्योंकि जंगकुक तो मुझे कॉल नहीं कर सकता है, वो तो मुझे याद ही नहीं रख पाया है, वो तो मुझे पूरी तरह से भूल चुके हैं, लेकिन मैं उसके लिए अंकल और डैड बन चुका हूँ। जिमिन ने कहा तियांग इतना नाराज मत हो, और तुम्हें इतना
अपसेट भी नहीं होना चाहिए। जंगकुक तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। उसको थोड़ा सा टाइम दो। देखना, उसकी पहले जैसे बनने के पहले ही वो तुमसे प्यार करने लगेगा और वो तुम्हारा हो जाएगा। तियांग ने कहा ऐसे ही हो, क्योंकि मैं अब जंगकुक के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं पहले से ही बहुत इंतज़ार किया है, मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा। जिमिन ने कहा तियांग मैं समझ सकता हूँ, अब तुम काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाओ। तियांग ने कहा ठीक है, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा काम खत्म करने के बाद। तब तक तुम जंगकुक और तेगू को संभालना। जिमिन ने कहा तुम इतना परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। तियांग वह ऑफिस के काम खत्म करके शाम को घर वापस आ जाता है और जंगकुक से कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मेरा घर पसंद आ रहा है? ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए ना तुम खुद से ले लेना या फिर मुझसे पूछ लेना। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लेकर दूंगा जो तुम्हारे पास नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास हर चीज़ होना चाहिए। जंगकुक ने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझे सब कुछ दिलवाने वाले हो? तो मुझे टॉय चाहिए। तियांग ने कहा ठीक है, कितने सारे टॉय चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। जंगकुक ने कहा लेकिन तुम्हारे घर पर तो बहुत सारे टॉय पहले से ही है। तियांग ने कहा वो तेगुक का है, तुम भी चाहो तो खेल सकते हो, कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं पहले से उसके साथ खेल चुका हूँ। तियांग कहता है जंगकुक तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, लेकिन तुम इतने सारे बातों को याद रख चुके हो लेकिन मुझे याद नहीं कर पा रहे हो। मैं चाहकर भी तुम्हें हक नहीं कर पा रहा हूँ टाइटली, तुम्हें किस नहीं कर सकता हो, वरना तुम्हें बुरा लग जाएगा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? जंगकुक ने कहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा जंगकुक क्या तुम मुझे सच में याद नहीं रख पाया हो क्या? जंगकुक ने कहा क्यों, तुम मेरे डैडी हो ना? तियांग ने कहा हाँ वो तो सही है। इसके बाद तियांग कुछ नहीं कहता है। जैसे ही रात हो जाता है तीनों सो चुके थे, यानी तेगुक भी सो चुके हैं। तियांग वो पहले से लेटा हुआ था लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। जंगकुक वो नींद में तियांग के बाहों में आ जाता है और इसकी चीज पर अपनी सर रखकर सो जाता है। तियांग जंगकुक की सर पर सहलाने लगता है। जंगकुक नींद में ही उसके हाथ और पैर जो है तियांग के ऊपर डाल देता है और तियांग को कस के पकड़ लेता है। तियांग बहुत ही हॉट फील कर रहा था। जंगकुक के इतने क्लोज आने से तियांग को अब जंगकुक को किस करने का मन कर रहा था और पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही सुबह हो जाता है। जंगकुक वो अभी तक सो रहा था। तियांग को उठना पड़ेगा ऑफिस जाने के लिए। उसके बाद वो तैयार होने लगता है। जंगकुक का तेगुक सो रहा था। उसके बाद जंगकुक की भी नींद टूट जाता है। तियांग से कहता है तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ और जंगकुक तुम्हें तेगुक को संभालना होगा, तुम संभाल पाओगे ना? जंगकुक ने कहा ब्रदर ने मुझे समझा दिया है तो मैं संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो। तियांग ने कहा ठीक है, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा और तुम्हें और तेगुक को बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और हाँ मेरे लिए अच्छे से आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आ जाना। तियांग कहता है ठीक है। उसके बाद तियांग ऑफिस चले जाते हैं और दोपहर को ही घर वापस लौट कर आते हैं। जंगकुक वो तेगुक के साथ खेल रहा था और बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखे थे। जंगकुक को इस तरह से देखकर तियांग को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक फाइनली तेगुक को संभालना सीख गया और वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। तो फिर ऐसे दिन बीते जा रहे थे और अब जंगकुक को समझ में आ गया था कि तियांग और उसके बीच में जो रिश्ता है वो क्या है, हस्बैंड का है। तो फिर ऐसे एक दिन तियांग घर में बैठकर ऑफिस के काम कर रहे थे। सोफे पे बैठा हुआ था। जंगकुक आकर तियांग के लैंप पर बैठ जाता है। तियांग बहुत ही शौक हो गया। जंगकुक की लैंप पे बैठने से तियांग हॉट फील करने लगता है। तियांग ने कहा जंगकुक क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? जंगकुक ने कहा क्यों, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ ना, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा मैंने मना नहीं किया है, लेकिन तुम तो मुझसे दूर रहते हो ना, तो अचानक क्या हो गया? जंगकुक अपनी लिप को पाउट करते हुए कहा क्यों, तुम्हें मुझे किस करने का मन नहीं करता है क्या? ह्यूंग ने मुझे समझाया था हम हस्बैंड हैं और मैंने देखा है हस्बैंड क्या करते हैं। तियांग ने कहा कहाँ देखा है तुमने? जंगकुक ने कहा मैंने मोबाइल पर देख लिया। तियांग ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है अगर नहीं देखता तो मुझे समझ में कैसे आता? तो तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए क्या डैडी? तियांग वो मुस्कुराता है और तियांग जंगकुक के लिप पर किस कर लेता है फाइनली, क्योंकि तियांग भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। बहुत दिन बाद तियांग को जंगकुक को किस करने का मौका मिल गया, तो वो इस मौके को नहीं गंवाना चाहता है और बहुत लॉन्ग और डीप किस होते जा रहा था। एक किस जो है बहुत ही लंबा होते जा रहा था। जंगकुक वो अब सांस नहीं ले पा रहे थे। तियांग जंगकुक से जैसे अलग हो जाता है। जंगकुक ने कहा
क्या हस्बैंड अपने हस्बैंड को इस तरह से किस करता है क्या? मैं अभी मरने ही वाला था। तियांग ने उसके फोrehead पे किस करते हुए कहा। ऐसी बातें मत बोलो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यही कहना चाहिए ना? तियांग कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो। जंगकुक को हक कर लेता है और तियांग और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक भी बहुत ही ब्लश कर रहा था। तो फिर यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।